देखेंगे तो खबर कर देंगे, मौत से कह दो अभी सफ़र में हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश रावत लेकर आया हूँ आपके बीच वर्तमान में चल रहे महामारी यानी कोविड-19 कोरोना की कुछ मुद्दों को और कुछ बातों को लेकर। मानव जाति के इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि इंसान इंसान से मिलने के लिए डर रहा है। तो ये कोरोना है या कर्मा, ये हमारे मुद्दे का मेन पॉइंट है। ये प्रकृति का महान संदेश है दोस्तों। जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने से 100 करोड़ से ज़्यादा जानवरों को जिंदा जलने से मौत हो गई थी, मनुष्य के भारी तबाही का एक संदेश था, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। लेकिन आज हमारे सामने है। आज देख रहे हैं कि हम चाइना जैसे देशों में पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट, जानवर से लेके बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों को तक इंसान कितनी निर्दयता से मारकर खा जाता है। प्रकृति ने तो हम सबको समान जीने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन मानव अपने जीवा के स्वाद के कारण एक निर्दयी या फिर लाचार प्राणी को कितनी निर्दयता से मारकर खा जाता है। आज पूरा विश्व चाइना के कर्मों का हिसाब का साक्षी होकर दिख रहा है दोस्तों। लेकिन हमें समझने की बात तो मेन ये है कि हमें जो वर्तमान में चल रही उस मुद्दे को किस प्रकार से सुलझाना चाहिए। महामारी का ऐसा भयानक और विकराल रूप जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। आज भारत देश WHO के 12 नंबर पर आता है। टॉप 10 की गिनती वाले देशों ने भी आज घुटने टेक दिए। जिसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति ने उसे कभी बख्शा नहीं है दोस्तों। इसलिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना मतलब कि पागलपन है। आज पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रही है, लेकिन ना कोरोना की कोई वैक्सीन मिली और ना ही उसका कोई इलाज। तो विचार करने जैसी बात है दोस्तों। ऐसे में हमने देखा है कि 100 सालों में ऐसी महामारी आती है। अपने जीवन चक्र में मनुष्य ने जब भी प्रकृति के साथ अन्याय किए हैं, प्रकृति ने प्रतिफल में उसे अपना सबक दिया हुआ है। जरूरी भी है, ये सबक जरूरी भी है, क्योंकि प्रकृति को भी अपना बैलेंस बनाना जरूरी है। एक छोटे से वायरस ने इंसान को तो क्या पूरे विश्व को की महान ताकतों को घुटने पर लाने पे मजबूर कर दिया, झुकने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है दोस्तों। जितना जीवन प्राकृतिक जियोगे, प्रकृति उतना ही मदद करेगी। मानव ने कभी सोचा नहीं होगा कि आज रास्ते तो खुले हैं, लेकिन रास्ते पर जा नहीं सकते। लेकिन चिंता से कोई हल नहीं निकलेगा दोस्तों। सजगता, संयम और जागरूकता से काम करना होगा। भले इस महामारी में हमें समस्याएं झेलनी पड़ रही है, लेकिन प्रकृति का महान सामर्थ्य तो देखो। हमें क्या मिला है ये जानना जरूरी है। आज बूढ़े माता पिता अपने बच्चों के साथ समय गुजार रहे हैं। एक पत्नी अपने पति के साथ खुशियाँ बांट रही है। बच्चे अपने पिता के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति लगाकर जो नहीं हुआ वो आज हो गया है दोस्तों। प्रकृति ने कितनी सरलता से दे दिया है। पूरा परिवार साथ में है दोस्तों। वर्षों की तपस्या से जो नहीं हुआ वो आज हमें मिला है। नदियाँ साफ सुथरी बह रही है। करोड़ों अरबों रुपए लगाकर जो सरकार के द्वारा नदियाँ साफ नहीं हो रही थी, वो प्रकृति ने कितनी सरलता से कर दिया। सौभाग्य हमारा कि प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। 130 करोड़ की जनता ने आज मौत को कितने करीब से देखा था दोस्तों। यही समय है अपनी अंतर चेतना को जानने का, मेडिटेशन, ध्यान जानने का, क्योंकि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने ध्यान से प्राप्त किया है। क्या खोया है वो तो सब हमें पता है, लेकिन कोरोना की वजह से हमें मिला क्या है ये जानना भी जरूरी है। तो हमें पता चला कि संकट के समय में कोई पादरी, पुजारी, मौलवी, पंडित कोई साथ नहीं देता दोस्तों। हमें पता चला कि इस महामारी में मंदिर बंद रहे और अस्पताल खुले रहे। मंदिर तो बंद रहे लेकिन अस्पताल खुले। सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों मंदिर, जहाँ करोड़ों की संपत्ति लगाकर लोग दान पुण्य करते हैं, वह स्थान बंद था, लेकिन अस्पताल खुले थे। पहली बार पशु पक्षी जीवों को लगा कि यह संसार हमारा भी है। तारे वास्तव में टिमटिमाते हैं, ये बड़े महानगरों के बच्चों को पता चला। बिना उपयोग के सोना, चांदी, खनिज का कोई महत्व नहीं, ये हमें पता चला।
और हमें पता चला कि पैसों का बिना कारण कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं है। साफ सुथरा और प्राकृतिक जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं है। अपनी संस्कृति का पालन कीजिए, अपने प्राकृतिक जीवन जीने की शैली को अपनाइए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, नई सोच, नई उम्मीद, नए जोश के साथ और नए विश्वास के साथ। विदाई चाहूँगा दोस्तों, नमस्कार।